पुत्रे। हमने देखा किस प्रकार से कुंती ने अपने बेटे भीम से कहा कि आपको जा करके बकासुर को मारना होगा। भीम अत्यंत खुश हो गए। युधिष्ठिर raised his apprehensions, but then Kunti was very perfect in satisfying and pleasing युधिष्ठिर कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। उस दिन 2 बैलगाड़ियाँ, उसके साथ में 4 भैंसे, थोड़ी बकरियाँ और बहुत सारी मदिरा और बहुत सारा अन्न लेकर के भीम रात को एक अच्छे फाइट के लिए तैयार होके सुदूर जंगल में चले गए। जंगल में जाते जाते वो चिल्ला रहे, बका ए बका कहाँ हो, बाहर आओ, ए बका कहाँ हो, बाहर आओ। बका अंदर से सुने, पहली बार मेरा निवाला मेरा ही नाम लेते हुए आ रहा है मेरे पास, और वो भी चैलेंजिंग स्पिरिट में। बकासुर वाज लाइक वेरी वेरी अनॉयड। वो ऐसे बाहर आया अपनी गुफा से। वो जब चलता तो पूरी पृथ्वी हिलने लगती। बहुत महाकाय राक्षस था बकासुर। उसका पूरा शरीर लाल था, उसका जो शरीर की अंग कांति थी वो भी लाल थी। लाल कलर के उसके बाल थे, भौएं लाल कलर की, बड़ी बड़ी आंखों से जैसे अंगारे उगल रहे हो। मुंह से खाए हुए मांस की और मदिरा की बदबू आ रही थी, स्टिंकिंग फ्लैश। और ये बका जैसे लाट टपकती है खाने को देख के, वैसे इस पूरे खाने को देख के उसकी लाट टपक रही थी। लेकिन उन्होंने भीम को देखा, और भीम को देखकर ही उसे लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। बका ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। बका वॉज हैप्पी सीइंग भीमा कि अरे इतना बड़ा व्यक्ति आया, मतलब 2-3 दिन का नरमास एक ही साथ आ गया है। सो बका वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन भीमा यहाँ पर ललकार रहे थे, और ललकारने के साथ ही उन्होंने जब देखा बका बाहर आ रहा है, भीम आराम से बैलगाड़ी पर बैठ गए और सारा अन्न खुद ही खाने लगे। भीम पहले से ही वृकोदर हैं, बहुत पहले से खाना भी नहीं मिला है, वो मस्त खाने लगे एकदम। बकासुर वॉज आउटरीच्ड। वो जोर से भागते हुआ आया और उसने अपने दोनों हाथों को एकत्रित करके मुट्ठी बना करके भीम की पीठ पर ताड़ करके प्रहार किया। भीम ने ऐसे भी नहीं देखा, भीम खाते रहे। बकासुर को ये दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ पाला पड़ा है। बकासुर फिर से लिए और भागने करके मारे। भीम को कोई प्रभाव नहीं, भीम खा रहे। बकासुर सोच रहे क्या करूं। तब तक बकासुर ने एक बड़ा पेड़ लिया और भीम की पीठ पर दे मारा। वो पेड़ जो है भीम की पीठ पर टकरा करके चूर चूर होके नीचे गिर गया। भीम को कुछ नहीं हुआ। अब तक भीम ने सब साफ कर लिया था खाना। बकासुर ये देख करके कि इस व्यक्ति ने मेरा पूरा खाना भी खा लिया, और ज्यादा क्रोधित हो गया। भीम उठे, मेरे से अच्छे से डकार दी, पूरा अपने आप को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद में बकासुर की ओर दौड़ने लगे। बकासुर के पास जा करके भीम ने बकासुर की छाती पर भूम में एक प्रहार किया। बकासुर उस प्रहार से बहुत पीछे जाकर के गिरे। बकासुर ने ये जान लिया कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। उन्होंने दूर से ही एक और बड़ा पेड़ उठाया और भीम की तरफ जूम करके मारा। भीम ने अपने बाएं हाथ में, जैसे महेंद्र सिंह धोनी पीछे कैच करता है, वैसे कैच कर लिया। एक हाथ में एक बड़ा पेड़। बकासुर ने और एक पेड़ फेंका। भीम ने दूसरे भी पेड़ कैच कर लिया और दोनों एक साथ बकासुर की ओर मार दिए। बकासुर ने तब तक और पेड़ उखाड़े, भीम ने और पेड़ उखाड़े। कुछ ही देर में वो पूरा जंगल समतल मैदान हो गया। वहां पे कोई पेड़ बचा ही नहीं, केवल एक स्टैक बचा था। ये जो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे वो नीचे गिर के एक स्टैक बन गया था बस। फाइनली दोनों एक दूसरे की तरफ भिड़े
दोनों ने एक दूसरे को अपने गले के अंदर लगाया, आलिंगन के लिए नहीं, मारने के लिए। दोनों एक दूसरे को प्रेस करने लगे एकदम जोर से। और भीम बकासुर को प्रेस कर रहे हैं, बका भीम को प्रेस कर रहा है। धीरे 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 भीम की पकड़ ज्यादा टाइट होने लगी, बकासुर की आंखें बाहर आने लगी, उसको सांस लेना मुश्किल हो गया और वो वीक हो गया। और भीम की पकड़ टाइट होते 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 भीम ने इतने जोर से बकासुर को दबाया कि बकासुर की पीठ का ट्रक करके आवाज आया और उसकी पीठ टूट गई। जब पीठ टूटी, बकासुर इतने जोर से चित्कारता हुआ भूमि पर गिरा कि वो पूरा जो ये था, क्या जो जंगल था वो अभी प्राय उद्यान ही हो गया था, पूरा हिल गया। सारे देवतागण आए देखने के लिए आकाश में, बकासुर मर गए और थोड़ा भीम की जय जयकार करके चुपचाप चले गए। भीम देख के अरे बकासुर का अंत हो गया है। थोड़ा जो बचा हुआ था, मतलब हमारे यहाँ होता है ना, जैसे प्रसाद लेने के बाद में अच्छा कुछ तो अच्छा लगा क्या, अच्छा जितना भी बर्तन में थोड़ा पोंछ के दे दो, तो वैसे भीम ने अच्छे से पोंछ करके खाया सब कुछ, सारे जानवरों को जंगल में छोड़ दिया। और फिर वो जो बकासुर का शरीर था उसे खींच करके एक चक्र की दहलीज पर लाया, अभी भी रात ही थी, और सीधा आके घर में सो गया। जब भीम वापस अंदर आए, लगभग सुबह के 2:30 या रात के 2:30 बज रहे थे। केवल कुंती इंतजार कर रही थी, बाकी सब पांडव सो रहे थे। कुंती ने भीम के हाथ देखे, उसका रक्त से मखा हुआ शरीर देखा, उसे साफ किया अच्छे से और उस रक्त के पानी को मिट्टी से ढक दिया ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ पर किसने खून धोया है। और फिर भीम ने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए, कुंती ने भी भीम को गले लगाया और दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह एक चक्र के वासी आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, अरे बाप रे, बकासुर मरा पड़ा हुआ है, बकासुर कैसे मर गया, बकासुर कैसे मर गया, हर जगह के कहाँ हो गया। तो अंत में सबको पता चला कि अरे राउंड रॉबिन फैशन में कल इस ब्राह्मण का टर्न था। तो सारे लोग आकर के इस ब्राह्मण के घर में आए, भाई क्या हो गया, बकासुर मर गया है। तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे कल मैं जब मेरा कल रात को टर्न है ये सोच करके मैं रास्ते में बीच में रो रहा था, तो बड़ी सिद्ध ब्राह्मण आए रास्ते पर से चलते, उन्होंने मुझे, अरे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो। तो मैंने बताया कि कल हमारे में किसी एक परिवार के जन का बलि जाएगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा, आप निश्चिंत रहो, मैं कुछ बहुत विशेष मंत्र जानता हूँ और उस मंत्रों से मैं किसी भी राक्षस का खात्मा कर सकता हूँ। आई विल टेक केयर, यू डोंट वरी। मैं जाऊंगा और वो जब राक्षस मेरे सामने आएगा मैं उसे मार डालूंगा और मैं चला जाऊंगा, आपके ऊपर आंच नहीं आएगी। पूरे चक्र को बता दो, कल बकासुर का मृतदेह आपको गाँव की दहलीज पर मिलेगा। लेकिन जब तक मैं ये खुद नहीं देखता मैं किसको क्या बताता। तो सबसे पहले आप ही ने देख लिया, मेरे देखने से पहले आप आ गए। तो उस ब्राह्मण ने अपना कार्य कर दिया, सारे गांववासी खुश हो गए, ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। उसकी वजह से और उस दूसरे ब्राह्मण की वजह से बकासुर मर गया था। एक चक्र के ऊपर जो हमेशा एक करुण साया, अरे हर किसी को किसी परिवार से एक एक व्यक्ति को भेजना ही है, ये चलता आ रहा था, वो भी समाप्त हो गया। और इस प्रकार से भीम के द्वारा बकासुर की मृत्यु का जो उपाख्यान है वो समाप्त होता है। आगे एक भागों में आएगा किस प्रकार से पांडवों खास करके अर्जुन का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ। बहुत रोचक प्रसंग है, सुनते रहिए। तेरे अथ श्री महाभारत कथा।